द लोकमंच न्यूज, आपके साथ मैं हूं निहारिका शादी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के शहरों की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बरेली में डीजल पेट्रोल के बढ़ते महंगे दामों को लेकर किसान एकता संघ ने किया धरना प्रदर्शन। कानपुर में क्षेत्रीय बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आरटीओ के बाहर किया धरना प्रदर्शन। फिरोजाबाद में नमामि गंगे प्रोजेक्ट का हुआ विरोध, आपस में भिड़े बीजेपी के 2 नेता। बरेली में कोरोना पॉजिटिव व्यापारी नेता शोभित सक्सेना ने अस्पताल प्रशासन पर बदतमीजी का लगाया आरोप। सहारनपुर में पेड़ पर फांसी पर लगाकर युवक ने दी जान, फैली सनसनी। सहारनपुर में अभिभावक संघर्ष समिति के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर स्कूल संचालकों की अर्थी निकालकर चौराहे पर फूका। बांदा में एडीओ पंचायत सहित 2 की मौत, 1 घायल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुशीनगर में कोविड-19 हॉस्पिटल में गंदगी और खुले में पीपी पड़े होने का वीडियो हुआ वायरल, खुली पोल। कुशीनगर में शौचालय न बनाने से नाराज बहुओं ने छोड़ा घर। प्रतापगढ़ में गैंग्स ऑफ वासेपुर की तर्ज पर घर में ही चल रही थी असलहा फैक्ट्री, पुलिस दबिश देकर किया भंडाफोड़। अब खबरें विस्तार से। एक और जहां कोरोना के कारण लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों ने लोगों के नाक पर दम कर दिया है। दरअसल बरेली में डीजल पेट्रोल के बढ़ते महंगे दामों को लेकर लोग सड़क पर उतर आए हैं। किसान एकता संघ ने डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। धरने के दौरान ट्रैक्टर को बिना स्टार्ट किए धक्के लगाकर अपना विरोध जताया है। साथ ही डीजल पेट्रोल के दामों में कमी न होने पर जबरदस्त आंदोलन करने के बाद भी चेतावनी दी है। आपको बता दें, सैकड़ों की संख्या में किसानों ने डॉक्टर रवि नगर मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में जिलाधिकारी बरेली को ज्ञापन सौंपा है। मैं डॉक्टर रवि नागर, मंडल अध्यक्ष, किसान एकता संघ बरेली मंडल बरेली। हम सब ये सारे लोग हमारे संघ के जिले के पदाधिकारी हैं और हम आज जिलाधिकारी महोदय जी से, आपने देखा होगा हमारा बहुत वहीं से हम ट्रैक्टर में धक्का लगाकर लेकर चले आ रहे हैं। हम पूरे शहर को और पूरे प्रशासन को और प्रशासन के जरिए शासन को ये बताना चाहते हैं कि किसान इतना परेशान है, किसान इतना दुखी है कि डीजल की दामों में इतनी बेहताशा जो वृद्धि हुई है। आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन मिला आपको? अरे भाई, आश्वासन भी, हमारी बात तो आप लोग पूरी सुनते नहीं हो। बताइए। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि किसान इतना दुखी है, डीजल ख़त्म होता है उसके काम करते हुए धक्का मारकर डीएम बरेली के पास हम आ जाए हैं और हम ये मांग करते हैं कि जो ये डीजल की जो बढ़ी हुई दरें हैं इनको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, वरना किसान एकता संघ पूरे प्रदेश के अंदर बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। कोविड-19 महामारी के प्रकोप से संपूर्ण विश्व के साथ साथ भारत भी त्रस्त चल रहा है, जिसको देखते हुए 24 मार्च 2020 से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद से सभी तरह की बसों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी। लॉकडाउन के दौरान परिवहन विभाग के समस्त कार्यालय भी बंद रहने के कारण संबंधित बसों के कागजात का यथानुसार परिवहन विभाग में समर्पण नहीं करवाया जा सकता, जिसके चलते बस मालिक अपने पास से पैसा इकट्ठा करके भुगतान करना पड़ा था, जिसे लेकर कानपुर क्षेत्रीय बस ऑपरेटर एसोसिएशन के बैनर तले आरटीओ के बाहर धरना प्रदर्शन में बैठे और अपनी 3 सूत्रीय मांगों को पूरी करने के लिए सरकार से गुहार लगाने लगे। उनकी मांग है कि बसों के ऊपर लगने वाले 1 साल से कर को हटाया जाए। आज ये प्रदर्शन किया है ना, मैं रिप्रेजेंट देने आए हैं। लॉकडाउन में जो बसें सरकार द्वारा खड़ी कर दी गई थी उसका सरकार हमसे टैक्स मांग रही है। बसें हमारी आज भी खड़ी हैं, कोई काम नहीं है, सारे मंदिर बंद है, हर जगह बंद है, कहीं कोई जाता नहीं है, न रूट पे अपनी सोसाइटी सवारी निकलती है, सारी बसें खड़ी, लेकिन सरकार कह रही है हमको टैक्स दो। तो कम से कम 6 महीने का टैक्स माफ करने की बात सरकार से कर रहे हैं, जो जायज़ है और इसका हम लोगों ने मांग करी है। टैक्स 6 महीने माफ करने की बात, कोई मांग नहीं, केवल टैक्स को 6 महीने माफ कर दिया जाए हमारे। तो हम लोग खड़ी कर देंगे बसें, यहाँ खड़ी कर देंगे, नहीं तो लखनऊ टीसी ऑफिस में खड़ी कर देंगे। आरटीओ के माध्यम से टीसी और प्रमुख सचिव परमार मंत्री पर सूचना भिजवा रहे हैं, अगर वो करते हैं ठीक है, नहीं तो बसें खड़ी करो। बस तो चलनी नहीं है, वैसे चले भाई लोग। संजय वाजपेयी, हम लोगों ने जो हम लोगों पे टैक्स लग रहा है, बसें चल नहीं रही हैं, उसी के टैक्स माफ़ी के विषय पे ही यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी गाड़ियाँ सरेंडर है, हम लोग पे कोई काम नहीं, हम लोग सब बिल्कुल ख़त्म की स्थिति में। तो आरटीओ के माध्यम से प्रशासन को, मंत्री को और प्रमुख सचिव वगैरह सबको ज्ञापन देना चाहते हैं कि हम लोग का
टैक्स लॉकडाउन पीरियड का और अब बसें नहीं चलने का टैक्स माफ हो। छोटी सी बात, इतनी सी बात है, बस केवल एक मांग है। एक ही मांग है। फिरोजाबाद में नमामि गंगा प्रोजेक्ट का विरोध आज देखने को मिला, जिसमें खुद बीजेपी के दो वरिष्ठ नेता आपस में भिड़ते और एक दूसरे पर छींटाकसी करते नजर आए। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया और जल निगम ने अपने काम को फिलहाल के लिए टाल दिया है। दरअसल पूरा मामला थाना दक्षिण के 62 गांव का है, जहां एक महिला ने आज नमामि गंगा के तहत चालू हो रहे काम को रुकवा दिया। महिला का दावा है कि जमीन उसकी है और कोर्ट में मामला चल रहा है। वहीं एक जॉर्ज भी इस जमीन के खरीद फरोख्त पर चल रही है और जब आज जल निगम की टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर उनको विरोध का सामना करना पड़ा और जेसीबी को काम से हटाना पड़ा। तब पुलिस मौके पर पहुंची, पर वहीं बीजेपी को दो बड़े नेता सुनील शर्मा और कन्हैया लाल गुप्ता मौके पर पहुंच गए, जहां ये दोनों नेता आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर बदमाश दबंग जैसे आरोप लगाने लगे। दोनों ही बीजेपी के महानगर अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं इस प्रक्रिया में पुलिस ने दोनों नेताओं को अलग अलग किया और मामला शांत करवाया। इस मामले में जल निगम के एई ने बताया कि उन्हें आदेश हुआ था कि काम चालू करवाया जाए, इसलिए वो आए थे, पर अब काम का विरोध किया जा रहा है। बरेली में कोरोना पॉजिटिव व्यापारी नेता शोभित सक्सेना ने अस्पताल प्रशासन पर बदतमीजी का आरोप लगाया है और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। दरअसल 2 दिन पहले शोभित सक्सेना की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें SSRS मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। शोभित सक्सेना प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बूढ़ मोहल्ले में रहते हैं। 2 दिन पहले IVRI से उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनमें कोरोना के लक्षण थे, जिस वजह से उन्हें कोविड-19 लेवल 2 हॉस्पिटल SSRM मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। शोभित ने अपने खर्च पर प्राइवेट रूम लिया है। शोभित ने जो वीडियो वायरल किया है उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका पैसे खर्च करने के बावजूद सही इलाज नहीं हो रहा है। कल से कोई डॉक्टर उन्हें देखने तक नहीं आया है, जबकि उन्हें बुखार भी है, कोई दवा भी नहीं दी गई है, समय पर नाश्ता और खाना भी नहीं दिया गया है। वहीं इस मामले में CMO डॉक्टर विनीत शुक्ला का कहना है कि शोभित जो भी अपने आरोप लगाए हैं उस बारे में वहां के स्टाफ से बात की गई है। अब कोई परेशानी नहीं है और उन्होंने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। गौरतलब है कि कोविड अस्पताल में बदतमीजी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी तरह तरह के आरोप लगते रहे, बस सिर्फ फर्क इतना होता है कि जो आवाज उठाता है उसका सही उपचार होने लगता है, वरना सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। सहारनपुर कोतवाली बेहद क्षेत्र के गांव पिठोरी में आम के बाग पेड़ पर फांसी लगाकर युवक ने अपनी जान दे दी। मृतक युवक का नाम अर्जुन बताया जा रहा है। इस खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें, मृतक युवक के पास से सुसाइड नोट मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की पूरी छानबीन लागू है। मैं सुबह जब घर पे था तो मेरे पास एक चौकीदार गया है। चौकीदार हमारे यहाँ का विजयपाल है। उसने मुझे सूचना दी कि गाँव में बराबर में ये बाग आम के पेड़ पर एक लाश टंगी है। मुझे सूचना दी तो मैं मौके पर वहाँ पे गया। मैं मौके पे जाकर देखा, वहाँ पे लाश टंगी थी। लगभग 18-20 साल उम्र है उसकी। मालूम ही अभी तक ये नहीं शनाख्त थी कि वो रहने वाला कहाँ का नहीं, लेकिन पुलिस मौके पर आ गई। पुलिस को मैंने सूचना दी और पुलिस अपने कब्जे में डेड बॉडी को लेकर CM के दे दी। सहारनपुर अभिभावक संघर्ष समिति के लोगों ने जिला मुख्यालय पर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। स्कूल संचालक की अर्थी निकालकर चौराहे पर फूंकने का काम किया है। कोविड-19 की आर्थिक तंगी से परेशान अभिभावकों ने स्कूल संचालक को फीस माफी की मांग की है। आपको बता दें, लगातार कई महीनों से चल रहा है अभिभावक संघर्ष का ये समिति अभियान, जहां अभिभावकों का कहना है कि स्कूल संचालकों ने अगर फीस माफ नहीं की तो बहुत जल्द आमरण अनशन करेंगे और कलेक्ट्रेट का भी घेराव करेंगे। यूपी के बांदा में 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जहां घटना की जानकारी होते ही पुलिस के द्वारा सड़क हादसे में घायल लोगों को आनन-फानन जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसमें एक की सड़क हादसे में दर्दनाक घटनास्थल पर ही मौत हो गई और दूसरा रास्ते में अस्पताल लाते समय दम तोड़ दिया। इसके बाद से परिजनों में मातम का माहौल छाया हुआ है। वहीं पुलिस के द्वारा दोनों मृतकों के शव को कब्जे में करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूरा मामला बांदा जनपद के नैरनी थाना क्षेत्र अंतर्गत से आता है,
जहां कल देर शाम 2 बाइक सवारों की आपस में टक्कर हो जाने के कारण एक ही घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि दूसरे की अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतकों के परिजनों का घटना के बाद से रो कर बुरा हाल है। जिन 2 युवकों की मौत हुई है उनमें से एक राजस्व विभाग के एडीओ पंचायत नैनी के पद पर तैनात था, वहीं दूसरा युवक गांव का ही रहने वाला था। फिलहाल दोनों युवकों के मृत शरीर को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राज्य के मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। जिला अस्पताल के डॉक्टर विनीत सचिन ने बताया कि देर शाम राज बहादुर नामक एक व्यक्ति जिला अस्पताल में लाए गए थे, जो कि मृत अवस्था में थे। फिलहाल पुलिस को जानकारी देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कुशीनगर में कोविड-19 हॉस्पिटल में गंदगी और खुले में पीपीई किट पड़े होने का वीडियो वायरल हो रहा है। कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग बड़ी लापरवाही सामने आई है। वहीं हॉस्पिटल में पसरे गंदगी को लेकर मरीजों ने भी आवाज उठाई। नाराज कोरोना संक्रमित मरीजों ने जमकर हंगामा किया है। मरीजों ने लंबे समय से सफाई और सैनिटाइज न कराने का आरोप लगाया है और कहा है कि कोविड-19 अस्पताल का साफ सफाई भगवान भरोसे है। एक और जहां केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं अस्पतालों के ऐसे हालात देखकर मरीज और भी परेशान हो गए हैं। ये हाल पडरौना तहसील के लक्ष्मीपुर के बना कोविड अस्पताल का है। एक तरफ सरकार प्रदेश के हर गांव में शौचालय बनाकर ओडीएफ घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कुशीनगर में 16 बहुएं ससुराल से इसलिए नाराज होकर मायके चली गई क्योंकि उनके ससुराल में शौचालय नहीं है। मामले की जानकारी होने पर पंचायत राज अधिकारी ने गांव पहुंचकर जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराने का आश्वासन दिया है। ससुराल में शौचालय नहीं बना है, इसीलिए दिक्कत हो रहा था। मैं मायके घर चली गई, तो फिर शौचालय बन जाएगा तो चले आएंगे। आप ससुराल से मायके चली आई हैं? घर शौचालय नहीं है तो ऐसे कारण चले गए। अच्छा, तो अभी ससुराल जब तक शौचालय नहीं बनेगा तब तक नहीं जाएंगी? नहीं, हमारे ससुराल में लाइट शौचालय नहीं बना है, इसलिए हम मायके चले गए। अगर ससुराल में शौचालय बनेगा तो हम फिर आएंगे, नहीं बनेगा तो नहीं आएंगे। गैंग्स ऑफ वसेपुर की तर्ज पर प्रतापगढ़ के रानीगंज थाने के संटौरा के घर में असलहा फैक्ट्री चल रही थी। असलहा फैक्ट्री का अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी की अगुवाई में स्वाट टीम और रानीगंज पुलिस दबिश देकर भंडाफोड़ किया है। 6 निर्मित तमंचे, 6 कारतूस जिंदा और 6 खोखे 315 बोरे की और छोटी बड़ी 3 अद्धी, 3 कारतूस, 3 खोखे 12 बोर के और एक अर्धनिर्मित 12 बोर के तमंचे, 5 ताल सहित असलहा बनाने के इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स और फैक्ट्री की भट्टी समेत असलहे के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद की गई है। साथ ही हरियाणा की रजिस्टर्ड एक और डिजायर कार भी बरामद हुई है। इस मामले में 4 शातिरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 2 शातिर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने दावा किया कि पूछताछ में गिरोह का सरगना प्रदीप पांडे ने बताया कि आसपास के जिलों में इनकी बिक्री की जाती थी। असलहे में इस्तेमाल होने वाले सामान की खरीद उन्नाव के बबलू तिवारी से खरीदारी की जाती थी, जिसके बाद इन्हें असेंबल करके बेचा जाता था। इस अवैध धंधे में प्रति असलहे 5000 का फायदा होता है। के अंतर्गत ग्राम संडौरा में पुलिस द्वारा रेड मारी गई, जहां पर असलहा बनाने की सूचना थी। मौके पर 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 2 लोग फरार हुए हैं। यहाँ मौके से असलहा बनाने की फैक्ट्री का सारा सामान बरामद हुआ है और साथ में 6 निर्मित तमंचे बरामद हुए 315 बोर के। इसमें 3 छोटी नाल के तमंचे हैं और 3 बड़ी नाल के तमंचे हैं। एक 12 बोर का अर्धनिर्मित तमंचा बड़ी नाल का बरामद हुआ है। इसके साथ साथ इसमें असला बनाने के जो विभिन्न सामग्री जैसे कुटनी है, रेती है, फाइलिंग के अलग अलग सिस्टम से वो बरामद हुई है। इसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनका नाम प्रदीप पांडे, चंद पटेल, सूबेदार सिंह और अर्जुन कुमार पांडे है। इनके द्वारा बताया गया कि ये असलहे, अर्धनिर्मित असलहे एक बबलू तिवारी नाम के व्यक्ति से उन्नाव से लेते थे और यहाँ पर उसकी फिटिंग और सेटिंग सही करते बेचते थे। वहाँ से ये छोटे असलहे 5 से 7 हज़ार रुपये में और बड़े असलहे 8 से 10 हज़ार रुपये में लेते थे। और यहाँ जनपद प्रतापगढ़ में और आसपास के जनपदों में, चाहे वो प्रयागराज हो या जौनपुर हो, वहाँ पर ये लोग उसको 10,000 से 15,000 रुपये के बीच में बेचते थे। कितने दिनों से ये लोग काम कर रहे थे और अब तक इनके हथियार कहाँ इस्तेमाल हो चुके हैं किन अपराधों में? इनके द्वारा बताया गया है कि ये पिछले 2-3 साल से ये इस कार में लिप्त हैं। इनके द्वारा अभी तक
100 के लगभग असलहे लोगों को दिए जा चुके हैं। इसमें गहराई से छानबीन की जा रही है कि किनके पास ये असलहे दिए गए हैं और पुलिस लगा दी गई है। तो ये थी उत्तर प्रदेश के शहरों की तमाम बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द लोकमंच न्यूज।